भक्ति शाखा की विशेषताएं। मतलब जो हमारे राम भक्ति शाखा जी है, उनकी जो विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली साथियों। तो बिना देरी के उनकी विशेषता ये देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे तो, पर आपको यहीं पर याद करा दूं, इस प्रकार का आपको बताऊंगा। तो अच्छे से आपको मेहनत से देखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझा सकूं और आप अच्छे से इन्हें कवर कर सके। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब राम भक्ति शाखा आप समझ सको, राम भक्ति शाखा क्या है? राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा, मतलब जो इष्ट देव की मर्यादा है वो कौन है? सुरपुत्तम राम, मतलब पुरुषोत्तम जो हमारे राम भगवान है उनकी बात चल रही है। तो पहले आपको समझ में आ चुकी होगी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव, मतलब राम भक्ति जो शाखा है उनके कवि कौन है? इष्ट देव है। उनकी मर्यादा क्या है? सर्वप्रथम श्री राम है, ये आपने जाना होगा। दूसरा देखेंगे साथियों बिना देरी किए, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। मतलब इन्होंने जो श्री राम की भक्ति करी थी वो कैसी करी थी? दास्य भाव से, मतलब अच्छे भाव से करी थी। मतलब इनके मन में कोई ऐसा कपट नहीं था जिससे मतलब श्री राम दुखित हो। मन इन्होंने जो अपना निषेध भाव जैसा आप कहते हैं, मतलब कोई लालच नहीं था इनके मन में, ऐसी इन्होंने भावना उनने से मतलब उनकी शक्ति से करी थी। तो इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। मतलब इन्होंने जो इनकी पूजा अर्पण की उसमें उसको मतलब इन राम भक्त जो शाखा थे उनको मतलब कोई भी जो आप समझ सकते हो संख्या की जरूरत नहीं थी। मतलब किसी भी जो यहाँ पर उनके लाभ के लिए उन्होंने ऐसा कोई उनकी भक्ति नहीं की थी, निस्वार्थ भाव से उन्होंने भक्ति की थी, ये आप समझ सकते हो। तो इनकी भक्ति दासी भाव की थी। क्लियर है? आगे देखेंगे हम। दो आपको बता दी, क्या बता दी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्टदेव मर्यादा कुंत सर्वोत्तम राम है। दूसरी ही इनकी भक्ति क्या थी? दास्य भाव की थी। मतलब इन्होंने जो भक्ति की थी निर्देश्य भाव से की थी, मतलब कोई भी लालच नहीं था। आगे तीसरा, इस शाखा के काव्य में राम के लोक लक्षण रूप चित्रण हुआ। मतलब जो इन्होंने श्री राम भक्ति शाखा लिखी हुई है, इन्होंने किसने? श्री राम का क्या किया था? लोक रक्षक का रूप चित्रण किया गया था। क्लियर साथियों? तीन यहाँ पर मैंने अभी बताई और तीनों मेरे हिसाब से आपको याद हो चुकी होगी यहीं पर। और देख लीजिए आगे, राम भक्ति कवियों ने समन्वय पर जोर देकर, किस पे? समन्वय पर जोर देकर लोक मंगल का विधान करने का प्रयत्न किया है। फिर से देख लीजिए कि जो राम भक्ति कवियों ने, मतलब जो इन्होंने राम भक्ति कवि थी ना, उन्होंने क्या किया? समन्वय पर जोर देकर, मतलब जो समन्वय है उस पर जोर देकर क्या किया? लोक मंगल की विधान करने का प्रयत्न किया। क्लियर साथियों? चार यहाँ से आपकी हो चुकी है, चारों आपको याद हो चुकी है। लास्ट एकदम रहने वाली है जो राम भक्ति शाखा की लास्ट है कि इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्त काव्यों की रचना की। मतलब जो राम भक्ति शाखा के कवि थे उन्होंने किसकी कवि की थी? तो इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्त काव्य, किस किस को? प्रबंध और मुक्त काव्य दोनों की रचना की थी। क्लियर? यहाँ पर जो राम भक्ति शाखा का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि राम भक्ति शाखा की विशेषताएं निम्न है। नंबर एक आपको मैंने बता दी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव कौन थे? मर्यादा सर्वोत्तम राम थे। दूसरा है इनकी भक्ति क्या थी? दास्य भाव की थी। अगला है इसकी शाखा, मतलब जो इस कवियों की शाखा में राम के लोक लक्षण के रूप चित्रण हुआ है। चौथा है राम भक्ति कवियों ने समन्वय पर जोर देकर लोक मंगल का विधान करने का प्रयत्न किया है। क्लियर है? आगे पांचवा है, देखोगे इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्त काव्यों की रचना, किसकी? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों की इन्होंने रचना की है। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ पर राम भक्ति शाखा का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, हालांकि आपको समझ में भी आ चुका होगा और थोड़ा बहुत नहीं आया हो तो आप इसे आपके प्रिंटेड जो नोट्स है उसमें उतार लीजिएगा और एक दो बार आप रिपीट करोगे जिसमें आपको यहाँ पे राम भक्ति शाखा की विशेषता समझ में आ जाएगी। देख लीजिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। क्लियर? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर हमारे द्वारा प्राप्त कर दिया जाएगा। और इस चैनल का उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको यहाँ पर हम आए हो तुम तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाओ जिससे आपको मदद मिले। क्लियर साथियों?